मैं अचल सर आपके पास आता हूं। अचल सर देखिए, ये मुझे समझाइए, हम मोदी सरकार 2 की बात कर रहे हैं और भारत ने जिस तरह से चीन को जवाब दिया, आईना दिखाया, क्या ये दुनिया के लिए मैसेज नहीं है और चीन के लिए सबसे बड़ा मैसेज? जिस तरह से वो ओबोर जो प्रोजेक्ट है जिसमें भारत सबसे बड़ी दीवार उसके सामने बनकर खड़ा हुआ है, ये क्या मैसेज है सर? देखिए गौरव, बहुत ही संक्षेप में ये कि भारत ने पूरी कोशिश करी चाइना को ये समझाने की कि अगर 21वीं शताब्दी को एशिया की शताब्दी कहलाना है तो भारत और चीन को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए। लेकिन चाइना जो है वो भारत एक सेकंड फिडल रहे एशिया में, वो उसके पीछे रहे। वो हमें पता नहीं क्यों अपना कॉम्पिटिटर मानता है या हमें तो उसने हमारी तरफ जो हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया वो उसने स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने कन्फ्रंटेशन का रास्ता अपनाया ये सोच के कि भारत एक कमजोर देश है। लेकिन तब से अब तक पूरी दुनिया को ये मैसेज जा चुका है चाइना के समेत कि भारत अब वो भारत नहीं है जो एक जमाने में हुआ करता था। भारत एक बहुत ही फर्म और बिना एग्रेशन के अपने हितों की सुरक्षा करना एक और इसी से जुड़ी एक और खबर दिखाता हूं, किसी भी दबाव में नहीं आने वाला है। बिल्कुल इसी से जुड़ी एक और खबर दिखाता हूं सर। भारत ने कैसे अपनी तैयारियां एकदम पुख्ता कर रखी हैं। अब ये खबर देखिए, एलएसी पर चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत तैयार है। भारतीय सीमा की तरफ पहली बार बहुत बड़ी तैनाती। भारतीय सेना ने लद्दाख में K9 वज्र तोपें तैनात कर दी हैं। इजरायल के लड़ाकू ड्रोन हेरॉन की भी जल्द तैनाती होगी और हेरॉन 2 भी अब भारत आ रहा है, जो दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है। करीब 20 देश उसका इस्तेमाल करते हैं। इजरायल के लड़ाकू ड्रोन हेरॉन भारत के पास एक खेप ऑलरेडी है और हेरॉन 2 जो अपग्रेड किया गया, जिसमें मिसाइल्स लग सकती हैं, जिसमें सेंसर रेडार का इस्तेमाल हो सकता है, वो सब हेरॉन 2 भी अब इजरायल के साथ डील हुई है भारत की। तो ये भारत की तैनाती है बॉर्डर पर ब्रह्मास्त्र। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं कि बॉर्डर पर राफेल तो ऑलरेडी है ही, अब वज्र वहां पहुंचा दिया गया है, भीष्म ऑलरेडी वहां पर है। आप समझिए कैसे भारत ने बिल्कुल पुख्ता तैयारियां कर रखी हैं। चीन के खिलाफ एलएसी पर भारत की तैयारी एकदम पुख्ता है। कैसे? अब आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझिए। इजरायल के 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन भारत ने खरीदे हैं, जो बहुत खतरनाक माने जाते हैं। लेजर गाइडेड बॉम्ब मिसाइल लगाई गई है इन ड्रोन्स में और साल के अंत तक ये ड्रोन मिल सकते हैं। यानी अभी हम अक्टूबर में हैं, अगले 1-2 महीनों में ये ड्रोन हमें मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट चीता से चीन की सेना में खलबली मची हुई है। कैसे? ये समझिए, इजरायल से 90 हेरॉन ड्रोन की डील की गई है और ये हेरॉन ड्रोन बहुत खतरनाक है। अब वज्र के बारे में आपको बताते हैं। एलएसी पर K9 वज्र तोपें तैनात की गई हैं। वो वज्र तोपें हैं ये। कैसे ये टारगेट करती हैं अपने दुश्मनों को? समझिए, 50 किलोमीटर दूर से टारगेट पर अचूक निशाना लगाता है ये टैंक। K9 एक सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोप है और चीन से निपटने के लिए भारत की पूरी तैयारी ये दिखाती है। लद्दाख की सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ा है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना भारत की स्ट्रैटेजिक जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजिक तैयारी है, उसका एक सबूत है। त्रिपाठी साहब जल्दी से छोटा रिएक्शन, क्या ये चाइना को समझ में आ गया है कि अब लड़ाई या कन्वेंशनल वॉर में तो उसका भला नहीं है, वो जीत नहीं सकता, तो अब वो क्या नेगोशिएशन टेबल पर इन तैयारियों के बाद आपको लगता है कि उसके सुर बदलेंगे? जरूर बदलेंगे गौरव, और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। कुछ ही दिन पहले हमारे नॉर्दर्न ईस्टर्न आर्मी कमांडर ने बताया था कि हमारी जो 17 माउंटेन स्ट्राइक हो रहे हैं वो पूरी तरह से ऑपरेशनल है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, कहीं भी जो आज तक नहीं थी। तो ये एक हमारे लिए जो प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा है, हम बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। और जो अभी आपने बताया K9 और हेरॉन के बारे में, आई थिंक हम सब जानते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि मैं खुद तो खाने से हूँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। अच्छा। और इसके सामने चीन को अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। हम बहुत मजबूती के साथ हैं और चीन अब जरूरी है कि हमारे सामने आकर के बात करेगा। मैं एक रिएक्शन लेता हूं हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट से, क्योंकि समय कम है। पोती साहब, अभी तो आप 9 लाख गिना रहे थे कश्मीर में, अब एलएसी पर ये सब क्या है? देखिए, एलएसी पे सामने कि आज से 2 साल पहले चाइना वहां पे आपका 23,000 किलोमीटर, सॉरी 23 किलोमीटर नहीं 23 माइल दे दीजिए आप आंकड़े। आप तो 9 लाख वो भी दे रहे थे, आप 23,000 किलोमीटर भी बोल दीजिए। बोलने में क्या जाता है सर? सुने बोलने में नहीं, ये रियलिटी है, ये दुनिया के सामने रियलिटी है कि आपके 20 फौजियों को उन्होंने डंडों से मार के दरिया में फेंक दिया। आप लोग क्या कर सके? ये गिद्दड़ बकियों से कोई डरने वाला नहीं है। हमारे सैनिक शहीद हुए, हमने माना, लेकिन हमारे सैनिकों ने शहीद होने से पहले कैसे चीनी दुश्मनों के मुंह तोड़े, ये चीन नहीं मान रहा है। और यही दिखाता है कि कौन सा देश अपने सैनिकों की कितनी इज्जत कर रहा है। और आपको भी समझ में आना चाहिए कि किस तरह से आप अपने सैनिकों को आतंकियों की वेशभूषा में कभी तालिबान की मदद करने अफगानिस्तान भेजते हैं और कभी भारत में घुसपैठ कराते हैं। उनकी इज्जत करना सीखे। अली बाबर ने अभी जो 19 साल का आतंकी पकड़ा है, उसने सारी पोल खोल दी है पोती साहब आप लोगों की।
बेचारे को 20,000 रुपए में आप लोगों ने यहां मरने के लिए भेज दिया। ये आप अपने यूथ का यहां पे कल्याण कर रहे हैं। इकोनॉमी तो बता ही रही है कि क्या हाल है पाकिस्तान का। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।